चलिए देखिए, प्रश्नावली 4D पढ़ रहे थे ना जी। सारणिक में कौन सा प्रश्नावली पढ़ रहे थे आप? 4D। हाँ 4D ना, यहाँ 4D। चलिए 4D प्रश्न संख्या कहाँ तक किया था आपने? 24। और भी और करना है कि कर लोगे अब? 26 बता दें। छब्बीस नंबर ए बराबर मान लो, क्या मान लिया हमने? 1 3 माइनस 6, 8 4 और 4, और फिर क्या दिया है? 0 -5 और क्या? हाँ ठीक, कर लोगे। अच्छा किताब में गलत दिया था क्या? -5 नहीं दिया था, +5 दिया है। हाँ यहाँ इस वाले में किताब में सही है। तो इसका क्या निकालना है? इन्वर्स। अब बताओ इसमें निकालने में क्या दिक्कत है? सहखंडज निकाल लो, कर देना। कहो तो बता दें, एक और बोलो, बता दें। चलो देखो, सूत्र से बताएं कि सूत्र से? चलो देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे ए का सहखंडज आव्यूह। ए का सहखंडज, ए का सहखंडज यानी क्या? आव्यूह ए का सहखंडज। अब सहखंडज निकालने का तरीका आपको बता दिए हैं। A11 लेंगे। A11 यानी इसको कहते हैं एक। जब एक लेंगे ना तो एक के सामने वाला छूट जाएगा, एक के नीचे छूट जाएगा, यानी ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा। बचेगा क्या? 4 4 -5 2, 4 दूना और 5 चौके 20। हाँ 8 हो जाएगा, और बीच में आता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 8 कितना? 5 चौके 20 हो जाएगा। माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जोड़ो, एक और एक कितना होता है? 2। 2 एक सम संख्या है, यानी 28 है तो 28 ही रहेगा, माइनस नहीं होगा। अब इसके बाद 3 को हम लेंगे, यानी 3 को कहेंगे क्या? A12 1 2 यानी हम इसको अब 3 वाले लाइन के सीधे में छोड़ देंगे, बगल में छोड़ देंगे, यानी 3 के ये वाला छूट जाएगा और ऊपर वाला, यानी 8 4 0 2, 8 दूना 16 माइनस 0 का 4 में, तो 16 में से 16 आएगा, और 2 और 1 3 कितना? विषम, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। अब आ जाएंगे हम 6 के पास, तो क्या? A13 यानी पहली पंक्ति, ये पंक्ति नंबर 1 1 2 3 तीसरा स्तंभ 13। अब 6 लेंगे तो 6 वाला तो छूटेगा, और ऊपर तो छूटेगा ही। 8 4 0 5, 8 पंचे 40 माइनस 40, और 4 0 0 माइनस 0, तो 40 तो माइनस 2 1 3 1 4 वही रहेगा, माइनस 40 रहेगा, क्योंकि सम संख्या है। 3 और 1 जोड़ेंगे 4 सम संख्या, तो माइनस 40। अब आ जाएंगे हम इधर, बात पहली पंक्ति का काम हो गया। अब दूसरी पंक्ति में आएंगे, तो दूसरी पंक्ति माने दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति है। 8 जो है, 8 दूसरी पंक्ति में है और पहले वाले स्तंभ में है। तब 8 के लिए हम 8 वाले लाइन को छोड़ेंगे, यानी ये पूरा छूट जाएगा ये, और इसके सामने ये छूट जाएगा। 3 6 -5 2, तो 3 दूना 6 और -5 6 30, -30 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ लगता है माइनस। आ जाएगा कितना? जो 24 आ जाएगा क्या? माइनस में 24। अब माइनस देखो, 2 और 1 3 क्या है? विषम है, तो इसीलिए माइनस है, तो क्या हो जाएगा? अब A22 यहाँ नीचे दिखेगा A22। अब A22 का मतलब 4। अब 4 वाले लाइन को छोड़ेंगे, ऊपर भी छूटेगा ना, ये 4 वाली लाइन देखो, ये 4 के ऊपर छूट जाएगा, ये 4 वाला है तो छूटेगा, ये भी छूट जाएगा, तो यानी क्या बचेगा? 1 बचेगा, -6 बचेगा, 0 और 2, तो 1 2 के 2 6 0 0,
तो 2 माइनस 0 यानी आ जाएगा कितना 2। बताओ 2 2 4 विषम है यानी वही रहेगा। अब हम आ जाएंगे इसके पास। देखो एक नीचे देख रहा है राज, यहाँ एक स्टेप, हाँ A23 A23 यानी 4 वाली लाइन छूटेगा, ये तो छूटेगा ही, और ये भी छूट जाएगा। 1 3 0 5, 1 तियाँ 1 पंचे 5 -5 और फिर 0 का 3 में 0। अब बताओ 2 1 3 विषम है, 3 2 5, 5 विषम है तो माइनस है तो क्या हो जाएगा +5। अब यहाँ लिखेंगे, अब तीसरे आ जाओ, तीसरे स्तंभ पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति है और पहला तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी 0 के लिए तो 0 वाला लाइन तो छूटेगा ही और ये भी छूट जाएगा। तो 3 - 6 4 4, 4 तिहाई 12 आएगा और 6 चौके 24, 6 चौके 24 +24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 चौक 24 -24 और माइनस आता है, 24 12 36 और 36 प्लस में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सम है। अब A32 मतलब हम 5 को लेंगे, 5 को लोगे तो ये छूटेगा ही और ये भी छूट जाएगा। तो 1 6 8 4, 1 चौके 4 माइनस 6 8 48 प्लस हो जाएगा, 48 और 4 कई 52, -52 आएगा। क्यों? क्योंकि ये विषम है। A33 यानी 2 लेंगे, ये छूटेगा, नीचे छूटेगा, 1 चौके 4 और माइनस 8 3 24, 24 में 4 जाएगा, माइनस में क्या 20, ये आ गया। अब हम ये तो निकल गया सहखंडज, A का सहखंडज ना। अब हम लिख देंगे A के सहखंडज, A का सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह B, A का सहखंडज आव्यूह कौन B, A का सहखंडज आव्यूह हमने क्या मान लिया B, तो B बराबर क्या हो जाएगा बताओ जरा 28 ना जी, 28 के बाद -16 -40 24 2 5 फिर 36 -52 -20, ये आ गया। अगर हम इस B का परिवर्त निकाल दें वही कहलाएगा A इनवर्स, B का परिवर्त आव्यूह, B का परिवर्त ही क्या कहलाता है A इनवर्स एडजॉइंट A। B का परिवर्त बराबर होता है एडजॉइंट ना, तो B का परिवर्त करना आपको बता दिए हैं, तो वही हो जाएगा क्या एडजॉइंट। तो एडजॉइंट बराबर क्या आ जाएगा एडजॉइंट A। कुछ नहीं करना है, इसको जैसे 28 है ऐसे लिखो, 28 के बगल में क्या है 16 के बगल में, समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, जो है पंक्ति में है उसको कहाँ लिख दे रहे हैं 24 2 5, अगला 36 -52 और कितना -20, ये और A इनवर्स बराबर होता ही है A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A बटे सारणिक का मान A, ये A इनवर्स होता है। एडजॉइंट आपने निकाल लिया, सारणिक का मान निकाल लो, सारणिक का मान A यहाँ आ जाएगा, 1 लेंगे 4 दूना 8 5 चौके 20, 1 8 + 20 हो जाएगा। फिर लेंगे 3, माइनस में 3 लेंगे, जब माइनस में 3 लोगे 3 वाला छूटेगा, 1 दुक्के 2 और 4 शून्य, समझ रहे हो ना, जब 3 लेंगे तो 3 वाला छूटेगा। अब यहाँ बचेगा कौन, ये 3 छूटा, इधर वाला छूटेगा पूरा, 8 का 2 में 16 और ये, तो यानी 16 - 0, क्यों 0, क्योंकि 0 का 4 में, माइनस जब 6 लेंगे तो 6 लोगे तो ये छूटेगा और ऊपर छूटेगा, 8 पंचे -40 और 0। अब जरा बताओ क्या आ जाएगा 20 8, 28 1 क्या 28 -16 तियाँ 48 और 4 छंग 24 + 200,
240 और 28 जोड़ेंगे, 28 में से 48 जाएगा, कितना आएगा -20, और -20 40 में घटा देंगे 220 आ जाएगा, कितना 220। तो शारीरिक का मान 220 आ गया, 220 से हम इसको भाग दे देंगे, यानी सीधा सीधा A इनवर्स बराबर आ जाएगा 1/220, और शारीरिक में यही 28, 24, 36, -16, 2, -52, फिर -40, 5, -20। ज़रा देखो यही दिया है कि 220 को घटाया है, घटा दिया है, क्या दे रहा है? अच्छा 2/11, 2 यहाँ से 2 कामन कर लो, रुको 11 लाने के लिए यहाँ क्या करें, यहाँ से 2 काम बोलो, जो आ रहा है बोलो, उसको हम ला दें तब A इनवर्स। A इनवर्स बराबर 2/11, हाँ -8, 1, 26, हाँ माइनस, यहाँ दिक्कत है यार, यहाँ 8 ही आ रहा है दोनों जगह। यानी पहली पंक्ति में देखो 28, 7 चौके 28, 4 कामन करो, 4 सते 28, 4 छंग 24, 4 नवाई 36, यानी पहले वाले में से इसमें से 4 कामन किया है। क्या कामन किया है? 4। समझ गए? दूसरे में से देखो कितना कामन कर रहा है, यहाँ 8 लाना चाहिए, 2 कामन करो, 2 अठे, दूसरे पंक्ति में से 2 कामन करो, ठीक, 2 अठे 16, 2 एक क्या 2, 26 दूना, तीसरे पंक्ति में से, यहाँ तीसरे पंक्ति में से 40 आना है, 5 अठे 5 कामन करो, ठीक। पहले पंक्ति में से क्या कामन किया आपने? 2। अब देखो आ जाएगा क्या, पहले पंक्ति में जो कामन किया है आपने 4, दूसरे में क्या कामन किया है 2, तीसरे में क्या कामन किया है 5 बटे 220। ये जब कामन होगा, समझ लो, ये कामन कर लोगे तो यही आ जाएगा 7, 6, 9। देखो जब 4 कामन करोगे तो 4 सते 28, 4 छंग 24, 4 नवाई 36। जब इसमें 2 कामन करोगे, 2 अठे 16, 2 एक क्या 2, और 26 दूना 52। जब इसमें 5 कामन करोगे तो 5 अठे 40, 5 एक क्या 5, और 5 चौके 20, और बटे में कितना है 220। 220 जब लिखोगे 5 दूना 10, 10 काई 0, तो 10 से 0 क्या होगा? अरे भैया जब इसको लिखोगे 4 गुणे 10 और बटे 220, ये 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 22, तो 4 बटे 22 को कटाओगे 2/11, यही देखो 2/11 आ गया, ठीक। यानी इसको लिख देना पहले पंक्ति से क्या कामन करने पर, हाँ, पहले पंक्ति से 4, दूसरे पंक्ति से, ये पहला पंक्ति है, ये देखो, ये पहले पंक्ति से 4, दूसरे पंक्ति से 2, और तीसरे पंक्ति से 5 कामन करने पर। नहीं कामन करोगे एग्जाम में यहीं तक लिख दोगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, कामन हो जाएगा। समान माने सभी पंक्तियों या सभी स्तंभों से कोई चीज़ समान कामन कर लिया जाए तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक। मतलब तो वही है, केवल कामन किए हो। उतार लो। चल देखो, अब बोलो इसमें से एक आध दो और बता दें, जो बोलो आप लोग। 29। चल हाँ, जो नहीं आता वही पूछ लिया करो। 29 अगर आप लोगों को जो आ रहा है वो सबको आ जाएगा, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सभी को आ जाएगा आराम से। 29 एक हम बता दे रहे हैं, देखो एक दिया है, एक दिया है, एक दिया है, एक 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 मिला लेना, 1 2 -3
फिर 2 -1 और 3 के लिए दर्शाइए कि, अब दर्शाना है, a³ -6a² + 5a + 11i बराबर 0 की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न हो गया। जब भी समीकरण की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करने को कहे ना, कुछ नहीं है, ये है समीकरण, और समीकरण की सहायता से क्या ज्ञात करने को कहा है, ए इनवर्स। बहुत आसान। ऐसे प्रश्नों में घबराना ही नहीं है, सीधा ए इनवर्स से क्या कर देना है, दोनों पक्षों में गुणा। तो ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर करो गुणा ए इनवर्स से। तो यहाँ ए इनवर्स इंटू a³ -6a² इंटू ए इनवर्स, आगे पीछे जाए जैसे कर लो, इंटू 5a इंटू ए इनवर्स और प्लस 11i इंटू ए इनवर्स, और इधर ए इनवर्स का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। आप जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। अब क्या जानते हो आप, देखो हम लिख दे रहे हैं, ए इनवर्स बराबर होता है आई, ए इनवर्स बराबर आई, ये आपको बता दिए हैं। ए का ए इनवर्स में गुणा करेंगे आई आ जाएगा। अगर हम आई इंटू ए लिखें, आई इंटू ए बराबर भी होता है क्या, ए, ठीक। और अगर केवल आई है, केवल आई रहे तब भी मतलब वही है, और आई इंटू ए इनवर्स अगर दिया है तब भी मतलब है क्या, ए। आई इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स बराबर क्या, ए इनवर्स, यानी आई में किसी का गुणा करेंगे वही आ जाएगा जो आया है। मतलब एक में 5 का गुणा करोगे 5 ही आएगा। वैसे ही आई आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में किसी का गुणा करेंगे, जिसका गुणा करेंगे वही आएगा। ऐसे 20 का गुणा एक में करेंगे 20 ही आएगा। वैसे ही आई आइडेंटिटी है, ए का गुणा करेंगे वही। अब यहाँ देखो, तोड़ो इसको, जब हम तोड़ेंगे इसको तो ए इनवर्स इंटू ए और ए स्क्वायर अलग से कर देंगे, -6 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख दिए, प्लस 5 आई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए इनवर्स बराबर क्या, और प्लस 11 आई इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स बराबर लिख दिए हैं आई लिखने का कोई औचित्य नहीं, तो आएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस इसका मान आई, तो यानी यहाँ बचेगा 6a, ये आई हो जाएगा ये, और प्लस 5i और प्लस 11 ए इनवर्स बराबर 0। हमको ए स्क्वायर नहीं पता है, बाकी सब कुछ पता है। ए स्क्वायर निकाल लेंगे यहाँ से, ए स्क्वायर निकालो ज़रा। ए स्क्वायर बराबर होता क्या है, ए इंटू ए यानी यही 2 बार गुणा करके लिखेंगे। बोलो क्या है, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 और फिर यही गुणा करेंगे, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, गुणा करो ज़रा। पहले पंक्ति को उठाएंगे, देखो ध्यान से समझ लेना, इसको उठाएंगे ऐसे चलेंगे ना, 1 का गुणा 1 में 1 का गुणा 1 में प्लस 1 का गुणा 2 में प्लस। पहले पंक्ति को आपने उठाया, ये ऐसे हो गया। अब पहले पंक्ति को ही अब इसमें करो, 1 का गुणा 1 में 1 का गुणा 2 में 1 का गुणा -1 में, दूसरे में हो गया। अब किस में करेंगे, पहले पंक्ति को 1 का गुणा 1 में 1 का गुणा 3 में 1 का गुणा +3 में, सही है। ऐसे ही यहाँ अभी पहले पंक्ति का काम हुआ, दूसरे का करो, 1 का गुणा 1 में 2 का गुणा 1 में 3 का गुणा -2 में, सही है। 1 का गुणा 1 में 2 का गुणा 2 में 3 का गुणा -1 में +3, क्यों माइनस। अब फिर इसका 1 का 1 में
2 का 3 में, 3 का 3 में, सही है। अब 2 का करो, 2 का 1 में, सही है। फिर 1 का 1 में, 2 4, अच्छा सॉरी 2 माइनस 2, 2 1 क्या 2, 2 दूना, देख लेना 2 का 1 में करेंगे, 2 1 क्या 2, 2 दूना, अच्छा हाँ 2 1 क्या 2, 1 दुक्के -2, सॉरी -2, हाँ, और फिर 3 -3, अब फिर 2 का गुणा 1 में, +2 +3 और +9। अब ज़रा बताओ क्या आ जाएगा जोड़ने पे। हाँ यहाँ लिख दो, डायरेक्ट ए स्क्वायर में लिखो, ए का ए स्क्वायर 2 1 3 1 4, ये स्क्वायर लिख रहे हैं 4, हाँ 1 से 1 कट जाएगा 2, और हाँ 3 1 4 में से 3 जाएगा 1, हाँ -3 8 -14, यहाँ 6 6 2 8, 8 में से 1 जाएगा 7, -3 +14, ठीक। ये आ गया ए स्क्वायर। -6 का गुणा ए में कर देना, 6 क्या 6 6 6, समझ रहे हो ना। 6 का गुणा देखो यहाँ कर रहे हैं, 6 क्या 6 दूना, हाँ माइनस फिर 6 का 12 -6 18, ये हो गया, +5 आई मतलब 1 1 0 0, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, अब बराबर माइनस में 11 ए इनवर्स, 11 को उठा ले गए उस तरफ। अब घटाओ, देखो 4 में से -6 घटाएंगे, ऐसे जोड़ो, देखो ये 4 प्लस है 5 प्लस है, 5 4 9 में 6 जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ 2 प्लस है 0 जोड़ेंगे 2 ही आएगा, और -6 जाएगा -4 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या भैया। दूसरा अवयव इसका कितना है 2, 2 में से यहाँ माइनस लगा है, -6 घटाओगे -4 आएगा, -4 में 0 जोड़ोगे -4 ही रहेगा। यहाँ 1 है, 1 में से 6 घटाओगे -5, -5 में 0 जोड़ोगे -5 ही रहेगा। पहला वाला हो गया। यहाँ -3 है और यहाँ -6 है, -3 -6 -9, और -9 में 0 जोड़ेंगे -9 ही रहेगा। यहाँ 8, यहाँ -12, 8 में से -12 जाएगा -4 आएगा, -4 में 5 जोड़ेंगे +1 हो जाएगा। ना समझ में आया ना, क्या करना आप ऐसे लिखना, -3 पहला अवयव, यहाँ क्या है -6 है, यहाँ क्या है 0 है, ऐसे। फिर दूसरा अवयव कितना है 8 है, फिर यहाँ दूसरा अवयव कितना है 12 लगा है माइनस, तो -12, और यहाँ +5, तो 8 5 13, 13 में से 12 जाएगा, कितना आएगा 1 लिखे हैं। समझ रहे हो ना, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, बस यही दिक्कत है। अब यहाँ -14, -14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +18, 18 में से 14 जाएगा 4 आएगा, प्लस में 4, और प्लस में 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही हो जाएगा। यहाँ 7, 7 में से 12 जाएगा -5 आएगा, -5 में 0 जोड़ेंगे -5 ही हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ -3 और +6, तो +3 आ जाएगा, +3 में 0 जोड़ेंगे +3। अब यहाँ 14, 14 में से 18 जाएगा -4, क्यों, क्योंकि 14 प्लस है 18 -4 आएगा, -4 में 5 जोड़ेंगे +1 हो जाएगा, और बराबर में -11 ए, -11 से भाग दे देना। जब -11 से आप भाग दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ, और 1/11 बटे में रहेगा। हाँ 1/11 बटे में रहेगा, माइनस में 1/11 दिया है क्या उत्तर में, हाँ भागे कर दो -1/11। अगर 1/11 बटे में नहीं दिया होगा तो -1/11 नहीं दिया होगा तो माइनस को अंदर भेज देना, बस उत्तर यही आएगा।
इसके बाद 30 नंबर जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम है, आप करना। देखो ए तो हमने निकाल दिया, इस समीकरण की सहायता से क्या हमने निकाल लिया ए। अभी ये भी बोला है कि दर्शाइए कि इतना बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो आपको क्या क्या चाहिए पहले ये बताओ, देख के बताओ इसमें क्या क्या आपको चाहिए। हाँ ए क्यूब चाहिए। ए क्यूब हमने कहीं निकाला है क्या? हाँ ए स्क्वायर निकाला है, ए क्यूब निकाला नहीं है। ए क्यूब निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाल सकते हैं? जब ए स्क्वायर का गुणा ए में कर देंगे, जब ए स्क्वायर का गुणा ए में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। यानी आपको ए स्क्वायर पता है, अभी लिख दे रहे हैं। ए स्क्वायर बोल दो जरा, इधर लिख दें। हाँ लड़के बात मत करो, बोलो ए स्क्वायर क्या है दिया, ए स्क्वायर बराबर अभी निकाले हो, बोलो देख के। हाँ ए स्क्वायर था 4 2 1 -3 8 माइनस, हाँ यही ए का क्या आया था, ए स्क्वायर। हमको और क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए। ए क्यूब करने के लिए ए स्क्वायर में अगर हम ए का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आपको पता है 4 2 1 -3 8 -14 और 7 -3 और क्या 14। अब गुणा करेंगे किसका, ए का। ए बराबर 1 1 1, फिर 1 2 -3 2 -1 3। ठीक, आपको गुणा करना अभी सिखा दिए। ए क्यूब आएगा, गुणा करो ज़रा, 4 1 क्या, पहले पंक्ति को लीजिए और ऐसे करिए, 4 का 1 में किए, 2 का 2 1 क्या, 1 2 के, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में क्लियर। पहले पंक्ति का आप किस में करेंगे, दूसरे स्तंभ में। तो 4 1 क्या, 2 दूना 1 1 क्या, फिर पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, समझ रहे हो ना। 4 1 क्या 4, 2 तिहाई 1 तिहाई, फिर यहाँ 3। अब पहले पंक्ति का तीनों स्तंभ में हो गया। देखो इसमें करना रहता है, इसमें करना रहता है, इसमें, जिसको उठाओ पहले तीनों में कर डालो। पहले वाले को उठा के हमने कर लिया, अब दूसरे को उठाना है। 3 1 क्या -3, 8 1 क्या +8, 14 दूना, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में खत्म। 3 1 क्या -3, 8 दूना 16, 14 1 क्या, फिर 3 1 क्या 3, 8 3 24, 14 3 हो गया। पहले पंक्ति का दूसरे पंक्ति का तीनों स्तंभ में हो गया। तीसरी पंक्ति उठाइए, 7 7 1 क्या 3 1 क्या 14 दूना और 7 1 क्या 3 दूना 14 1 क्या 7 1 क्या 7, 3 1 क्या 3 3 9, 14 3 जोड़ो जरा कितना आएगा राज, इधर जोड़ के बताओ भैया। ए क्यूब, हाँ 8 7 1, 28 में से 8 जाएगा 20 आएगा, 20 और 3 23। हाँ तब 28 में से 8 घटाओ कितना आएगा, -20, -20 और -3 -23। 16 और 14 कितना 30, 30 में से 3 जाएगा। अब यहाँ 42 24 3 सब जुड़ेगा, 4 2 6 3 9 और 4 2 6 69 माइनस में 28 और 7 में से 3 जाएगा 4, 28 4 32। अब यहाँ 14 6 20, 20 में 7 जाएगा, 13 7 20 -13 ना। 42 और 9 7 16, 42 16 56। सही है 58।
चलो कर लो, रखो ज़रा, यहाँ रखो, बोलो क्या क्या आया। 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 बीच में -6a², 6a²। a² आप निकाले हो, कहाँ था, ये है। 6 चौके 24, 6 दूना 6 क्या 6 गुणा करके बोलो, क्योंकि 6a² है। 36 18, 6 बोलो राज, 14 छक्का 84, 7 6 हाँ 36 हाँ 14 छंग 84। यहाँ 5a, 5 का गुणा में करो, 5 5 10 हाँ 10 -5 15, और यहाँ क्या है +11 आई, 11 का गुणा कर दो, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, 0 के बराबर आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। 0 देखो आ रहा है कि नहीं। 8 24, 8 में 24 घटाएंगे -12 हाँ 16 16 8 24 -16 -16 में से 5 घटाओगे 11, 11 में 11 जाएगा 0, तो पहला हो जाएगा 0। 7 12 में से 7 घटाएंगे -5 -5 + 5 0, यहाँ 0 रहेगा। 1 में 6 में से 1 जाएगा -5 -5 + 5 0। देखो 0 0 0 आ गया कि नहीं। अगला 23 18 प्लस हो जाएगा, 23 में से 18 जाएगा 5 -5 आएगा, -5 + 5 0। 27 27 में से 48 घटाएंगे हाँ, अरे ऐसे जोड़ो 27 10 37 और 11 37 10 47 और 1 48, और यहाँ माइनस में 48 0। 69 प्लस माइनस में है, यहाँ -48 ना, अरे यहाँ +84 और 15 और 0 -15 0 15 और 69 15 84 9 ना, 84 में 84 जाएगा 0, समझ गए। यहाँ 32 है, 32 में से 42 घटाएंगे -10 आएगा, -10 और +10। यहाँ 13 में से 18 घटाएंगे +5 आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस 18 में से 13 जाएगा 5 आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 58 84 -84 हो जाएगा। अब पहले 58 ये प्लस है, 58 और 15 58 15 और क्या 11 8 5 13 1 14 5 1 6 1 7 1 84 प्लस में है, और यहाँ देखो 84 किस में है, ये माइनस अंदर जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ गया बराबर 0 आ गया कि नहीं। यही प्रूफ दर्शाना भी था, दर्शा भी दिया हमने, सिंपल था कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन आप करिएगा 30वां, पहले आप दर्शा लीजिएगा फिर ए इनवर्स निकालिएगा, या ए इनवर्स निकाल के दर्शा दीजिएगा, दोनों ही मतलब सेम है। ये प्रश्नावली आपकी हो गई फिनिश। प्रश्नावली कौन थी, ये डी 4D। अब 4E है जिसमें क्रैमर विधि और 2 चरों के रैखिक समीकरण या 3 चरों के रैखिक समीकरण को हल करने का सूत्र उपयोग करना है। इसको उतारो, अगर टाइम होगा तो उसको भी बता दें आज आपको।